जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आपका आपके चैनल में परलोक और परमात्मा। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे, सभी सुखी होंगे, और जो सुखी नहीं है तो वे भी सुखी हो जाएंगे अगर आप प्रतिदिन नाम जाप करेंगे तो। ऐसा मेरा मानना ही नहीं, ऐसा मेरा यकीन है। जो भी प्रारब्ध के कर्म है वो तो भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन नाम जप एक ऐसी स्थिति प्रकट करता है कि आपको उन किए हुए कर्मों का जो भी दुख भोगना पड़ता है वो आपको उस स्तर पर महसूस नहीं होता और बड़ी ही आसानी से आपके दुख खत्म हो जाते हैं। सदैव नाम जप करें, प्रभु का स्मरण करें, प्रभु से बातें करें, और सभी का भला भी इसी में ही है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ बड़ी ही गुप्त विधि है, बड़ी ही रहस्यमय विधि है, बहुत ही आसान है इसको प्रयोग करना, परंतु जो इसका असर है बेहद गहरा असर है। मेरा किया हुआ है। मैं जो भी चर्चा करता हूँ आप लोगों के साथ, वे सारे कार्य मैंने किए हुए हैं। अगर मैं इतने दावे से आपको ये बात कहता भी हूँ कि आप नाम जाप करिए, मंत्र जाप करिए, मैं कभी भी किसी को भी इस प्रकार का ज्ञान नहीं देता हूँ कि आप मंदिर में बैठिए, चिल्ला चिल्ला कर, ढोल नगाड़े बजाकर आप आरती कीजिए अपने घर में और घंटियाँ बजाइए। वो एक अलग स्थिति है। जितने भी बड़े बड़े सिद्धपीठ मंदिर हैं वहाँ आरतियाँ होती हैं, उनका एक अलग उद्देश्य है। लेकिन जब आप घर में पूजा करते हैं, घर में आप दीपक लगाते हैं अपने इष्ट के नाम का, तो किस प्रकार से आप प्रभु के साथ जल्दी जुड़ेंगे और किस प्रकार से आप तैयार होंगे। जो हमें ये देह मिली है भगवान की तरफ से, ये जो शरीर, मानव शरीर मिला है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी है, आत्मा भी है, चेतना है। किस प्रकार हम इसको परिपक्व और इतना मजबूत आध्यात्मिक रूप से और इतना ऊर्जावान बना सकते हैं कि हम प्रभु के समीप पहुंच जाएं। उसके लिए सबसे असरदार विधि यही है कि आप नाम जप करिए, मंत्र जाप करिए, कम बोलिए, शुद्ध आचरण रखिए, शुद्ध भोजन रखिए। बड़ी ही शीघ्र परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं और बड़ी ही शीघ्रता से चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। आपको स्वयं लगता है कि आप प्रभु के करीब आ गए हैं। परंतु आज मैं जो रहस्यमय विधि या जो गुप्त विधि जिसकी चर्चा करने वाला हूँ, ये एक ऐसी विधि है जो आपके किए गए जाप को और शक्तिशाली और एक प्रकार से कहते हैं जैसे कि स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। जो आपकी गाड़ी चल रही है वो स्पीड पकड़ लेगी, असर बढ़ जाएगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है विधि कि जो नाम जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं। इस विधि के और भी फल हैं। इस विधि का मुख्य उद्देश्य है कि आप मानसिक रूप से अपने प्रभु से जुड़ते हैं और जो आपकी समस्याएं होती हैं, अगर आप उन समस्याओं को मानसिक रूप से स्मरण करके और ये विधि करते हैं तो आपकी वे समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। एक जो सच्चा भक्त होता है, मैं आज आपको बता दूं, वो कभी भी प्रभु के सामने रोना धोना नहीं करता है अपनी भौतिक समस्याओं को लेकर। ये बड़ी शीघ्रता से ही स्वयं मनुष्य वो समझ जाता है जो प्रतिदिन नाम जाप या मंत्र जाप करता है, स्वतः ही उसके अंदर ये ज्ञान प्रकट होने लगता है। बहुत ज़्यादा ज्ञान अपने आप ही आने लगता है आपके अंदर और आप चीज़ों को अपने आप से ही समझने लगते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही कमाल है प्रभु की साधना का कि आप अपने आप ही
बिना वेद शास्त्र पढ़े आप वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप ही आपके अंदर हर प्रकार के सवालों के जवाब आने लगते हैं। तो जो सच्चा भक्त है और जो समझ गया है कि प्रभु से बड़ा कुछ नहीं, प्रभु ही मेरे सब कुछ है, मैं इनका ये मेरे, तो वो तो कभी भी भौतिक समस्याओं को प्रभु के सामने बोलता ही नहीं है और बोलनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो जानता है कि जो मेरी जमा पूंजी है ये मुझे खर्च नहीं करनी है, इसका प्रयोग मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु के पास पहुंचने के लिए ही करूँगा। फिर भी अगर आपकी कुछ समस्याएं भी हैं तो प्रतिदिन इस विधि को करने से आपकी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। इतनी असरदार ये विधि है और बहुत ही सरल विधि है। अब जो आपको ये गुप्त विधि करनी है ये पवित्र स्थान पर करनी है, आपके ही घर में करनी है। 2 स्थान हैं, इनमें से आप किसी भी एक स्थान का चयन कर सकते हैं। या तो आप ये विधि तुलसी के पास करेंगे, जो आपके घर में तुलसी का पौधा है वहाँ करेंगे, या फिर आप ये विधि आपके घर के मंदिर में जहाँ भी आप बैठकर पूजा पाठ करते हैं वहाँ करेंगे। ये विधि है दीपदान की विधि। आपको करना क्या है, पूर्ण रूप से मानसिक रूप से ही ये विधि आपको करनी है। आपको मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है। आपके जो भी इष्ट हैं उनको आप दीपदान करेंगे अपनी समस्या बोलकर। समस्या फिर से बता दूं आपको मानसिक रूप से करनी है। मानसिक रूप से मतलब आपको मन में ही अपनी समस्या बोलकर प्रभु का ध्यान करके विनती करके आपको दीपदान अपने इष्ट को करना है। ये जो आप दीपक लगाएंगे ये दीपक मिट्टी का होगा, और अगर आप आटे का दीपक लगा सकते हैं तो और अच्छी बात है। तेल का भी लगा सकते हैं और घी का भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये कार्य आपको करना है शाम के समय। शाम के समय करना है, संध्या काल के समय आपको ये कार्य करना है। 6:30-7 बजे के आसपास आपको ये करना है। क्या करना है आपको, आप दीपक लेंगे, एक शुद्ध दीपक लीजिए, आटे का या तेल का जो भी आप चाहें। तुलसी के पास लगाना है तो तुलसी के पास लगा दीजिए, और आपके घर के मंदिर में लगाना है तो घर के मंदिर में लगा दीजिए। आंखें बंद करिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए। दीपक लगाने से पहले अपने इष्ट का ध्यान करिए, जो भी आपकी विनती है वो बोलिए। जो भी तड़प, जो भी भाव आपके अंदर हैं उस समय आप अपने प्रभु को मानसिक रूप से बोल दीजिए, और फिर उस दीपक को लगा दीजिए ये बोलकर मानसिक रूप से ही कि प्रभु आपको ये दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपा करके इसे स्वीकार करें, मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा करें। उसके बाद अति उत्तम है अगर आप थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में आप एक नॉर्मल दीपक, अगर आपने दीपक तुलसी के पास लगाया है तो फिर जब आप मंदिर में बैठेंगे तो एक दीपक लगाइए, और एक दीपक लगाइए, आसन पर बैठिए और कुछ देर अपने इष्ट के प्रति नाम जाप या मंत्र जाप करिए। ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यही है कि किस प्रकार आपको दीपदान करना है। जैसे कि मैंने बताया, आपको दीपक लगाकर जो भी आपके भाव हैं वो सभी स्मरण करके और अपनी समस्या बताकर आपको दीप लगाना है, और प्रभु से बोलना है कि मैं आपको ये दीपदान कर रहा हूँ, कृपा करके स्वीकार करें, कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा करें। अब जो लोग नाम जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, ये विधि उनके लिए भी बहुत असरदार है। आप जब भी दीपदान करें तो थोड़ी देर, अगर आप नाम जाप करते हैं अपने इष्ट का तो नाम जाप करिए, मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप करिए, और उसके बाद आप दीप को लगाकर यही आपको बोलना है कि प्रभु आपको दीपदान कर रहा हूँ या दीपदान कर रही हूँ, कृपा करके इसे स्वीकार करें। जो भी मैं आपका जाप करता हूँ या करती हूँ अपनी कृपा प्रदान करें, ऊर्जा बढ़ाएं और मेरी सहायता करें कि मैं आपकी
साधना में इसी तरीके से तत्पर रहूं और मुझसे कोई भी भूल चूक ना हो, और अगर हो तो प्रभु क्षमा करें। सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। देखिए, इससे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक ऊर्जा का अनुभव भी आप प्राप्त करेंगे, जब आपकी भी ऊर्जा बढ़ेगी और आपकी भी ऊर्जा इससे बढ़ेगी जब लगातार आप कुछ दिन तक ये दीपदान करेंगे। और आपको अच्छे अनुभव भी प्राप्त हो सकते हैं। स्वप्न में ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके इष्ट हैं किसी प्रकार का संदेश आपको दें या आपका मार्गदर्शन करें। तो ये बहुत ही असरदार विधि है, बहुत ही सरल विधि है। आप इसे ज़रूर करें और इससे जितना हो सके उतना लाभ प्राप्त करें।